हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये तूफान प्रिय दर्शकों 2 अप्रैल 2026 से आने वाला है और 10 मई 2026 तक ये तूफान प्रिय दर्शकों ग्रहों का है। और उस ग्रह का खासकर, जो कि और भी कई ग्रहों की स्थितियां हैं, परंतु उस ग्रह का विशेष यहां प्रभाव आप देख ही रहे हैं और अब और भी नए रूप में भी दिखेगा। उसी ग्रह के परिवर्तन के साथ युद्ध की स्थितियां शुरू हुई और भी कई जो समस्याएं लोग फेस कर रहे हैं, तो उन समस्याओं की भी शुरुआत हुई, जो कि देखा जाए तो इसमें कई योग संयोग हैं, कई ग्रह स्थितियां हैं। उन सभी को जब देखें तब आप समझ पाएंगे कि हाँ, इन सभी का प्रभाव यहां पर देखने को मिल रहा है। पर उसमें एक मुख्य रोल निभाने वाले ग्रहों के सेनापति मंगल है। मंगल के परिवर्तन के साथ ये युद्ध की स्थितियां वही समय है कि शुरू हुई। और मंगल वो ग्रह हैं, जैसे मैंने अभी कहा, कि ग्रहों के सेनापति हैं और राक्षसों के सेनापति राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण इन्होंने किया। और भी साथ में कई योग संयोग थे, कई ग्रह स्थितियां थी, जिन सब का प्रभाव एक साथ देखने को मिला और ये युद्ध इत्यादि अन्य समस्याएं भी बनना शुरू हुई। रही बात, इस वीडियो में हम समझेंगे संक्षेप रूप में कि क्या ये युद्ध की स्थितियां जो अभी चल रही हैं तो ये अभी चलती रहेंगी या रुकेंगी, और आपके ऊपर यानी कन्या वालों के ऊपर क्या प्रभाव इसका होगा, ये भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, मैं बता दूं कि ये जो युद्ध की स्थिति चल रही है ये अभी रुकती हुई नहीं दिख रही। हाँ, थोड़ा बीच बीच में आपको जरूर लग सकता है कि हाँ, अब चीजें ठीक हो रही हैं और बस हम ठीक ही हो जाएगा, समझौता हो जाएगा, ये सब चीजें। परंतु ये चीजें अभी 10 मई तक, जब तक मंगल मीन राशि में रहेंगे तब तक ये चीजें चलती ही रहेंगी। मंगल का मीन राशि में गोचर काल 2 अप्रैल से 10 मई का, और क्योंकि मीन राशि में शनि भी पहले से ही गोचर कर रहे हैं, इन दोनों की युति भी होगी, तो ये स्थिति अभी 10 मई तक रहेगी। और देखा जाए तो ये युद्ध की स्थितियां रुकते रुकते धीरे धीरे मई का महीना भी निकल जाएगा और फिर जून से ये चीजें अनुकूलता की ओर बढ़ेंगी। और यहां पर जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा रूप जरूर बदलेगा, युद्ध का रूप थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होने वाला है? देखिए, जो ये मीन राशि है जल तत्व है और शनि वायु और मंगल अग्नि, तो ये अब जो युद्ध की स्थितियां हो तो चलेंगी, पर इसमें एक रूप विशेष रूप से दिखेगा आपको कि अब जल से जुड़ी घटनाएं अधिक घटेंगी। जो बड़ी बड़ी हवाई जहाज हैं या सेनाएं हैं, तो जल में हमला अधिक होना शुरू होगा। बड़ी बड़ी जहाजों को टारगेट किया जाएगा और जो तेल और गैस से जुड़े हुए जगह हैं, क्षेत्र हैं या भूमि से किसी भी तरह, तो यहां पर हमला अधिक होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि शनि देव तेल को, पेट्रोल को प्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर मंगल और शनि की ये जो युति है, तो अग्नि का प्रभाव जल में भी होगा, यानी कि जल में आग देखने को अधिक मिलेगी और तेल, पेट्रोल हो, तेल हो, और साथ में मिसाइल का चलना, यानी कि वायु तत्व को भी ये शनिदेव प्रेजेंट करते हैं। तो कुल मिला के अब जल से जुड़ी घटनाएं अधिक देखने को मिलेंगी और जल में अग्नि। एक चीज इसका एक और भी रूप है कि सुनामी का आना, समुद्र से जो है तो हवा बहुत ज्यादा चलना, समुद्री तूफान जिसे कहते हैं,
तो समुद्र में तूफान आना और उसकी वजह से जनमानस को नुकसान पहुंचना, ये चीजें भी देखी जा सकती हैं। एक और बड़ा क्षेत्र प्रभावित होगा ये ग्रह स्थितियों से, वो होगा जॉब। जो लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए इस समय थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। काफी लोगों के जॉब जा सकते हैं और नौकरी करने का जो तरीका है वो भी चेंज होगा और ये चीजें दिखना शुरू भी हो चुकी हैं। अब देखिए, बड़े ग्रहों का जब परिवर्तन होता है ना, उसके पहले ही, कुछ समय पहले ही ये चीजें प्रभाव होना शुरू हो जाती हैं। तो 2 अप्रैल को मंगल का परिवर्तन होना है, पर उसका प्रभाव पहले से ही दिखना शुरू हो गया है कि अब कुछ देश आप देखिए लॉकडाउन की जैसी स्थितियों में जा रहे हैं। यानी कि काम करने का जो तरीका है वो चेंज होगा, क्योंकि आप जानते ही होंगे संभवतः कि शनि देव वही ग्रह हैं जो मुख्य रूप से जॉब का, कर्म का आधिपत्य रखते हैं। जो कि हर कुंडली में अपने अलग अलग ग्रह हैं, वो अलग बात होती है, परंतु यहां पर मुख्यतः जो नेचुरली जिनको अधिकार प्राप्त होता है, अब जैसे सूर्य को आरोग्यता का अधिकार प्राप्त है, आरोग्यता देने वाले कहलाते हैं, जो कि हर कुंडली में अपने अलग अलग ग्रह होते हैं, राशि के अलग लग्नों की इत्यादि बहुत सारी बातें इसमें, परंतु मुख्यतः अलग अलग ग्रहों के पास आधिपत्य अलग अलग चीजों के होते हैं। तो ये चीजें यहां पर ध्यान रखनी चाहिए। और अब जानते हैं कि आपके ऊपर यानी कन्या वालों के ऊपर क्या प्रभाव इसका रहेगा। देखिए, एक चीज मैं और कह दूं, फिर चर्चा करते हैं कन्या वालों की कि क्या प्रभाव कन्या राशि वालों के ऊपर पड़ेगा। ये जो आग है युद्ध की, अभी एक बार ठंडी होगी मई तक, है ना, मई जाते जाते ठंडी हो जाएगी, परंतु अक्टूबर यानी कि जब तक गुरु कर्क में रहेंगे तब तक तो ये ठंडी रहेगी आग, परंतु ये आगे चल के फिर से 2026 पूरा होने से पहले ये आग अक्टूबर के आसपास से लेके आगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 2-3 महीने फिर से ये आग जो है तो उठेगी। कौन सी? जो अभी चल रही है युद्ध वाली और समस्याओं वाली। अब आपके ऊपर क्या प्रभाव होगा ये जान लेते हैं, समझ लेते हैं। इस समय आपको अपने व्यापार में और मैरिज लाइफ में विशेष रूप से सावधानी रखनी है। व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और मैरिज लाइफ में आरोप प्रत्यारोप लगना, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना, और सबसे बड़ी भूमिका इस समय निभाएगा और ध्यान रखने की बात है वो आपका क्रोध। क्रोध बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी काम आप कर रहे हो, कहीं भी हो, कोई रिश्ता हो, कुछ काम हो, कहीं पर भी हो, चाहे मैरिज लाइफ हो, चाहे आपके व्यापार हो, चाहे आपका जॉब हो, कहीं पर भी आपको क्रोध करने से बचना होगा। धैर्य के साथ निर्णय लेना होगा। कई बार आप जल्दबाजी में निर्णय लेंगे और यहां पर निर्णय गलत होंगे, जिसकी वजह से समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा यहां पर यह भी ध्यान रखिए, ये जो समय है इस समय कुछ मंगल लाभ भी आपको देने वाले हैं। लाभ मंगल देंगे आप यदि किसी परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, कोई क्रिएटिविटी खेल कूद से जुड़ा और खासकर मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो यहां पर आपको बेनिफिट होने की संभावना, सफलता मिलने की संभावना और अचानक लाभ की संभावनाएं भी देखी जा सकती हैं। इस समय कुछ ऐसे मौके मिलेंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटी नई नई मिल सकती हैं जहां से आपको विशेष लाभ हो सकता है। परंतु यदि आप नौकरी में हैं, जॉब में हैं, तो भैया कोई लापरवाही नहीं, कोई गलती नहीं, आलस्य बिल्कुल नहीं, और सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो हमें ध्यान नहीं देना, हमें अपने काम में ध्यान देना है। बॉस हो या आपके सहकर्मी हो, उनके साथ प्रेम से मिलजुल के रहिए, क्योंकि यहाँ कई बार स्थितियां विपरीत हो सकती हैं। एक बात और कि आपको अपने वाणी में संयम बहुत रखना है, क्योंकि आपकी वाणी ही होगी जो कि कई जगह बेवजह में नुकसान करवाएगी। देखिए, वाणी से निकला हुआ बाण वापस कभी नहीं आता। अन्य घाव भर सकते हैं पर वाणी वाला नहीं, इसलिए आपको बहुत संयमित रहना है। तो ये कुछ प्रभाव मंगल देने वाले हैं।
अब जान लेते हैं उपाय। तो आप मंगल और शनि इन दोनों के यंत्रों को अपने घर, ऑफिस इत्यादि, व्यापार प्रतिष्ठान इत्यादि में स्थापित कर सकते हैं विधि विधान से, और फिर आराधना कर सकते हैं। कोई निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।